Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute of Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए BSSC CGL थर्ड एग्जाम 2022 के लिए जो रीजनिंग का सिलेबस लेकर आया हूँ कि आप किस प्रकार से रीजनिंग पढ़ेंगे। और आज मैं जो सिलेबस आपको बताना चाहिए उस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप 50 में 50 रीजनिंग में सवाल सॉल्व करके आएंगे। तो आप लोग उस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा तो आप जान पाएंगे कि क्या रणनीति है और किस ढंग से हमको रीजनिंग पढ़ना चाहिए, जिससे हम 50 से 50 जो है रीजनिंग का सवाल सॉल्व करके आएंगे। जो 50 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है CGL में, बिहार CGL में, तो इसी को बताने जा रहा हूं। आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी रणनीति होगी तैयार है कि रीजनिंग की, वो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का देखेंगे कि किस किस चैप्टर से हमको पूछा गया था सवाल। तो 2015 में जो परीक्षा हुई थी 16 फरवरी 2015 को, उसमें देखिए किस किस चैप्टर से सवाल पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए सदृशता जो है, एनालॉजी टेस्ट जो है उससे 6 क्वेश्चन पूछा गया था, क्लासिफिकेशन से 6 क्वेश्चन पूछा गया था, सीरीज टेस्ट से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, और सन्निहित आकृतियां, एम्बेडेड फिगर्स जो होता है, जैसे कि एक फिगर दे दिया रहता है और बोलता है कि इनमें से कौन सा फिगर मैच करेगा, चारों और ऑप्शन दे दिया जाता है। यानी एक प्रश्न आकृति रहेगा और 4 जो है उत्तर आकृति जो दिए रहता है, उससे जो है 5 सवाल पूछा गया था। आकृतियों की गिनती से जो है, काउंटिंग फिगर से जो है 1 सवाल पूछा गया था, मिरर एंड वाटर इमेज से 1 सवाल पूछा गया था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से जो है 2 सवाल पूछा गया था, वेन आरिक्स जो है, वेन डायग्राम जो है इससे 3 सवाल पूछा गया था, और डाइस से जो है 1 सवाल पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से 2 सवाल पूछा गया था, आव्यू से जो है 1 सवाल पूछा गया था, और इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट जो है उससे भी 2 सवाल पूछा गया था। टोटल 50 सवाल हो गया, आप जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन इस बार जो आपकी परीक्षा होगी उसमें थोड़ा सा सिलेबस में चेंजिंग रहेगा। इस बार सवाल जो है इस सबसे नहीं पूछा, इससे से पूछा जाएगा। यहाँ तो इससे सवाल रहेगा ही रहेगा आपका। एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, सीरीज टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग और काउंटिंग फिगर्स, कथन निष्कर्ष जो है, स्टेटमेंट कैलकुलेशन, ये सब सवाल तो रहेगा। लेकिन कुछ और चैप्टर जो है ऐड किए जाएंगे आपको। तो सबसे पहली बात है कि आपको एक रणनीति होना चाहिए कि कौन कौन चैप्टर जो है आपको पढ़ना चाहिए अधिक। तो यहाँ पर देखिए जिससे अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं उस चैप्टर पर अधिक आपको फोकस करना होगा। कौन कौन सा चैप्टर ऐसा है तो उस चैप्टर को देख लीजिए। यहाँ पर जो है आपको देखिए सवाल ज़्यादा किससे पूछा जा रहा है, एनालॉजी टेस्ट से, तो इस पर ध्यान देना है आपको। क्लासिफिकेशन पे देना है, सीरीज टेस्ट पे देना है, कोडिंग डिकोडिंग पे देना है, और ये जो फिगर जो होता है कि प्रश्न आकृति दिया रहता है, एमेंडेड फिगर, सन्निहित आकृतियाँ, इस पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपको देखिए कथन निष्कर्ष पर ध्यान देना होगा थोड़ा सा, वेन डायग्राम पे देना, जैसे 3 सवाल पूछा गया था, और अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जो इससे 2 सवाल पूछा गया था। लेकिन इस बार जो परीक्षा होगी उसमें आपको सवाल थोड़ा सा चेंज होगा। क्या? तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट से भी सवाल रहेगा, पजल टेस्ट भी रहेगा, इनइक्वलिटी से रहेगा, सिलोजिज्म से रहेगा, डायरेक्शन टेस्ट रहेगा, रैंकिंग टेस्ट रहेगा, और सवाल पूछा जा सकता है या नहीं भी संभावना है कैलेंडर और क्लॉक से और पेपर कटिंग से। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है आपको करके जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये सारे टॉपिक जो हम आपको करवा देंगे। डेली मेरा क्लास जो है 10 बजे आएगा। आप 10 बजे जो है दिन में आप रहिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से आपको हम पढ़ाएंगे। आप ये सारे चैप्टर को अगर आसानी से कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता 50 में 50 मार्क्स लाने से रीजनिंग में। तो आप सिर्फ क्या आप हमारे क्लास के साथ डेली रहिएगा और बने रहिएगा। देखिए किस प्रकार से आपको क्लास करवाते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लियर हो गया किस चैप्टर से अधिक सवाल पूछा गया है और कौन सा चैप्टर इस बार एडेड किया जाएगा आपकी परीक्षा की जो क्वेश्चन होगा उसमें। तो ये सब एडेड होगा और ये सब देखिए पहले पूछा जा चुका है। सवाल कम नहीं रहेगा, 50 का 50 रहेगा ही। और यहाँ पर जो है सिटिंग है जो पजल टेस्ट को थोड़ा सा ध्यान में रख के देखना है ना, क्योंकि जो इससे सवाल है ये 2-3 से सवाल इस बार पूछा जाएगा, लेकिन अधिक सवाल रहेगा इस सब की तुलना में। रैंकिंग टेस्ट तो रहेगा ही। एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर सीरीज कहीं पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो श्रृंखला परीक्षण है, सीरीज टेस्ट जो है इसमें सारा आ जाता है ना। और एक और यहाँ पे चैप्टर छूट रहा है, एक चैप्टर और जो है सवाल पूछा गया था मिसिंग कैरेक्टर से, सॉरी हम लिखे नहीं है, मिसिंग कैरेक्टर से भी सवाल पूछा गया था 7 क्वेश्चन मिसिंग वाला से। 6 6 12 7 19 और 7 कितना हो जाता है 26 और 5 हो गया 31, 31 और
ये 32 से 33, 2 34, 33 2 35, 3 38 से 39 और 2 41 और 1 हो गया 42, 2 44। यहाँ पे जो है मिसिंग कैरेक्टर जो है, जगह नहीं यहाँ पर है फ्रेंड्स, हम लिख देंगे। मिसिंग कैरेक्टर से भी जो है पूछा गया था 7 सवाल। मिसिंग कैरेक्टर में देखिए आप नंबर्स, मिसिंग नंबर भी आ जाएगा, मिसिंग लेटर भी आ जाएगा, जो सीरीज दिया रहता है कि यहाँ पे अगला पद क्या होगा, उससे भी 7 सवाल पूछा गया था इसमें। तो 7 सवाल उसको मिलाकर जो है टोटल जो है 50 क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। तो वो 7 सवाल यहाँ पर मिसिंग कैरेक्टर से भी आ गया था। तो मिसिंग कैरेक्टर में आपको पढ़ना क्या क्या, मिसिंग नंबर भी पढ़ना है, मिसिंग लेटर भी पढ़ना है, जो भी दिया रहता है उसको दोनों चीज़ को पढ़ना है। तो उस चीज़ को मिला के जो है ये सवाल पूछा गया था। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सारे के सारे चैप्टर यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी जो है रहिएगा, हर दिन 10 बजे हम आपको क्लास करवाएंगे यहाँ सारा रीजनिंग का, हर चैप्टर आपको हम करवा देंगे। और आप पूरा का पूरा चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 50 से 50 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास जब हम लेके आएंगे तो आपको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे मिसिंग कैरेक्टर के बारे में ही, क्योंकि वहाँ से 7 सवाल पूछा गया था 2015 वाला में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सबको थैंक यू।